राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पूरा बर्बाद हो चुका। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऑनलाइन गेम खेलते हो आप? जी महाराज जी। तो कितना बर्बाद कर चुके? 25 से 30 लाख। तो आपके पास कहाँ से आ गए 30 लाख? घर का और लोगों से। घर में कितना पैसा था? घर का आधा है महाराज जी, और लोगों से लिया हुआ तो आधा। पिताजी क्या करते हैं आपके? गल्ला खरीदी करते हैं महाराज जी, अपने साथ महुआ करके आता है वही, और किराना दुकान है। तो पिताजी आपको पैसा देते थे? हम बिजनेस में ही संभालता था। बिजनेस आप करते थे पिताजी के साथ? जी। तो जो कमाते थे जुआ खेल जाते थे? जी महाराज जी। तो 25-30 लाख हार गए जी। जुआ में? जी। ऑनलाइन गेमिंग? जी, पिछले 3 साल से ये लत लग चुकी है महाराज। 2023 से शादी से बाद। शादी हो गई आपकी? जी, गर्भवती है महाराज जी पत्नी, 8 महीने। तो पत्नी को भी तो नहीं हार गए जुआ में? नहीं महाराज जी। हैं? पत्नी तो नहीं लगा दी दाव में? नहीं। चलो, पत्नी न लगा देना दाव में। और क्या बचा है दाव में लगाने के लिए? वही महाराज जी, सब कुछ हार चुका हूँ, बस अब उस गलती सब हार गए? जी। अब अक्कल आई कि नहीं? आ गई। आ गई। अब और खेलोगी जुआ? नहीं। बस सब खो करके अक्कल आई। चलो, आ गई। 30 लाख की अक्कल है मतलब आपकी? जी महाराज। ये ज्ञान आपका कितने रुपया का है? जुआ खेलना चाहिए कि नहीं? नहीं खेलना, नहीं खेलना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये बात इन्हें अब समझ में आई जब 30 लाख हार चुके। मतलब जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये ज्ञान कितने का है इनके लिए? कितने रुपया का है? 30 लाख। 30 लाख। तो मेरे जितने नौजवान दोस्त यहाँ सुन रहे हैं, आपसे बताऊं कि आप भी 30 लाख गवा के समझोगे, या पहले ही समझ जाओगे कि कोई भी जुआ, ऑनलाइन गेमिंग, ये जुआ ही है, गलत को गलत कहा जाए। हम कहते हैं जुआ पर कलयुग का वास है, जो जुआ खेलेगा उसका नाश होगा। लिख लो कागज में। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। द्रौपदी पत्नी की साड़ी उतारी गई। इस सारा कुछ किसके चक्कर में हुआ था? जुआ के चक्कर में। दुर्योधन का सर्वनाश हुआ किसके चक्कर में? जुआ के चक्कर में। अब जब दुर्योधन का सर्वनाश हो गया जुआ के चक्कर में, तो फिर और जो खेलेगा उसका होगा। तो अब आप बताओ महाराज जी, अब खेलोगे जुआ? ये पहली बार नहीं है महाराज जी, 2023 से 2026 के बीच 3 बार हो चुका है महाराज जी। अब खेलोगी जुआ? नहीं महाराज जी, अब नहीं खेलना? जी महाराज जी, वही मैं उत्तर चाहता हूँ कि कुछ मार्गदर्शन चाहता हूँ कि मैं इस चीज से कैसे बाहर निकलूं। अरे ना खेलो जुआ, मन लगा के पैसे कमाओ। पैसे कमा के उस पैसे को कमाकर आप अपना बिजनेस बढ़ाओ, अपने लिए घर बनाओ, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। ज्यादा पैसा आए तो किसी गरीब बच्चे को अब देखो, आपने 30 लाख जुए में बर्बाद कर दिए। गौरी गोपाल आश्रम में देखो, कल 25 गरीब बेटियों का विवाह है। हम बेटियों के विवाह में पैसा खर्च करते हैं। वृद्ध माताएं 300 यहाँ रहती, हम उनकी सेवा में पैसा खर्च करते हैं। यहाँ 200 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं निःशुल्क, हम उसमें पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पर अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग। 30 लाख आप हार गए। गौरी गोपाल में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। पैसा तो यहाँ भी खर्च हो रहा है जी। हम भी तो जुआ खेल सकते हैं, लेकिन हम नहीं खेलते। हम मेहनत, हमें जुआ का पैसा चाहिए ही नहीं। कोई हमें 50 करोड़ भी दे फोकट का, हम फोकट का पैसा लेते ही नहीं हैं। हम मेहनत करके जो कमाते हैं, हम वो कमाते हैं, वो रखते हैं, वो लेते हैं। फोकट का हमें रास्ते में मिल जाए 100 करोड़, हमने स्पर्श भी नहीं करेंगे। हमें मेहनत का चाहिए। हमें किसका चाहिए? अपने काम का, अपनी मेहनत का। हमें जुआ का चाहिए ही नहीं। हमें पता है जुआ का पैसा खराब होता है। बताओ तो आपको नहीं, आपको चाहिए जुआ का पैसा? नहीं, अब नहीं। अब ना चाहिए बेटा। गलत पैसा आ भी जाए, जुआ आप जीत भी लो, आप 10 लाख जीत भी जाते ना, तो वो 10 लाख आपकी शांति भंग कर देता। जुआ खेलकर जीतने वाले भी परेशान रहते हैं और हारने वाले भी परेशान। इसलिए जुआ का धन बेईमानी का, कहते ना, बेईमानी का धन कभी फलता नहीं है। चोर चोरी करता है, करोड़ों चुरा लेता है, पर रहता वो चोर ही है। क्यों?
उसकी तो स्थिति नहीं सुधरती, क्योंकि चोरी का धन फलता ही नहीं है। फलता है नहीं। चोरी का धन रावण चुरा के ले आया सीता मैया को, फला, सर्वनाश हो गया। जी। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य चुरा लिया, जुए में जीत लिया, मीन्स गलत तरीके से छीन लिया, चुरा लिया, सर्वनाश हुआ। ना हारने वाला सही है ना जीतने वाला सही है, कुल मिला के जुआ ही गलत है। इसलिए आपको परित्याग, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों का, दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए। महाराज जी ऐसा हो गया मेरे साथ, मैं करीबन 1 साल अच्छा रहता हूँ, 1 साल मेहनत जम के करता हूँ, वैसा कमाता हूँ, और बाद में 1 साल बाद फिर क्या हाथ में पैसा आ जाने से ऐसा हो जाता है कि वही पैसा को फिर से डुबाने लग जाता हूँ। अब तो ना करोगे? वही तो महाराज जी कुछ मार्गदर्शक कीजिए, कुछ ना अब हो। ना करना, बस यही मार्गदर्शन है। आप अपने समझ का, अपनी बुद्धि पे अपना कंट्रोल रखो, अपने मन पे अपना कंट्रोल रखो, और अपने मन से इन सब चीजों को हराओ। जी महाराज। हटाओ इन चीजों को, ये बुरी चीजें हैं, आपका नाश कर देंगी। जी महाराज। ठीक है? जी महाराज। चलो।